नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अफगानिस्तान के हालात से जुड़ी हर अपडेट लगातार टीवी 9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का सबब यह है कि अमेरिका ने यह कहा है कि 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर एक बार फिर आईएसआईएस के आतंकी काबुल एयरपोर्ट को निशाना बना सकते हैं। इससे जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं तालिबान से जुड़ी 25 बड़ी खबरों से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, अफगानिस्तान पर हिंदुस्तान बदल रहा है अपनी रणनीति। क्वाड फॉर्मेशन इसी रणनीति का हिस्सा। काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटे में फिर हो सकता है आत्मघाती बम धमाका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया आगाह। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान शरणार्थियों को शरण देने पर उठाए सवाल, कहा जो बाइडेन कितने आतंकवादियों को लाएंगे अमेरिका। पंजशीर प्रांत में तालिबानी आतंकियों के घुसने के दावे की पोल खुली। नॉर्दर्न अलायंस बोला घाटी में घुसना नामुमकिन, सपने देखना कम करे तालिबान। तालिबान ने पंजशीर घाटी जाने का नया वीडियो जारी किया। कई गाड़ियों में हथियारों के साथ जाते दिखे तालिबानी आतंकी। काबुल ब्लास्ट में स्थानीय टीवी चैनल की महिला एंकर नजमा सादिक की मौत हो गई है। अब तक 2 पत्रकारों के मरने की आ चुकी है खबर। आर्थिक परेशानी के चलते तालिबान के खिलाफ काबुल में लोगों का पहला प्रदर्शन। बैंक बंद होने की वजह से लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। बड़ी तादाद में महिलाएं और नौजवान सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान के नेशनल बैंक ने सभी प्राइवेट बैंक खोलने के आदेश दिए। कहा ग्राहकों को 1 हफ्ते में $200 निकालने की दी जाए इजाजत। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तालिबान के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। लोगों ने दाऊद सरकोश के मशहूर गाने सरजमीए मां गाकर विरोध किया। ट्रकों में छिपकर पाकिस्तान जा रहे हैं अफगानिस्तान के बच्चे। कपड़े बेचकर जीवन यापन चलाने की कोशिश। अफगानिस्तान में तालिबान का खूनी खेल जारी। लोकगीत गायक फवाद अंदराबी की बेरहमी से हत्या की गई। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान के बिगड़े हालात, खून खराबे के साथ अमेरिका को अफगानिस्तान से विदा करना चाहता है आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान। काबुल ब्लास्ट के बाद तालिबान का पहला टीवी इंटरव्यू। प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा दिन गुजरने के साथ काबुल के हालात अब बेहतर। जहां हमला हुआ वहां की सुरक्षा यूएस आर्मी के पास थी। तालिबान का काबुल में फंसे भारतीयों पर बयान। काबुल में फंसे भारतीयों को परेशान नहीं किया जाएगा। जो भी भारतीय फंसे हैं वो कमर्शियल फ्लाइट से जा सकते हैं। हक्कानी नेटवर्क और इस्लामिक स्टेट खुरासान के बीच गहरी मिली भगत से दुनिया को खतरा। भारत ने जम्मू कश्मीर में बढ़ाई सिक्योरिटी। अफगानिस्तान के नंगरहार में अमेरिकी ड्रोन अटैक से तालिबान खफा। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा अमेरिका हमारे अंदरूनी मामले में दखल न दे। अमेरिका को लेकर सुहेल शाहीन का बड़ा बयान। 31 अगस्त तक वापस जाने का निभाए वादा। अमेरिका के साथ हम बेहतर संबंध के लिए तैयार। टीवी 9 भारतवर्ष पर कश्मीर मामले पर बोले तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन। कहा कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन नहीं करने देंगे इस्तेमाल। एक हफ्ते के अंदर तालिबान करेगा अपने मंत्रिमंडल की घोषणा। कैबिनेट में महिलाओं के शामिल होने का अनुमान लगाना मुश्किल। आईएसआईएस के पर तालिबान का बहुत बड़ा बयान। कहा कंट्रोल करने में नहीं लगेगा ज्यादा वक्त। अफगानी नहीं बाहरी हैं ये लोग। चीन को लेकर तालिबान की सफाई। चीन हमें किसी के खिलाफ नहीं भड़का रहा। चीन से अच्छे रिश्ते अफगानिस्तान के पक्ष में। काबुल में फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। विस्फोटक के साथ पकड़ा गया पाक नागरिक। तालिबान ने तुर्कमेनिस्तान दूतावास के पास से पकड़ा।
अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद और 5 लाख लोगों के पलायन की आशंका। यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के जरिए हुआ खुलासा। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने अशरफ गनी के देश छोड़ने पर तोड़ी चुप्पी। देश छोड़ने के फैसले को वादा खिलाफी करार दिया। अफगानिस्तान से आने वाले लोगों के लिए पाकिस्तान ने भी खोले दरवाजे। सिर्फ इस्लामाबाद में ही रहने की इमरान सरकार ने दी इजाजत। तय वक्त तक ही रह पाएंगे अफगान। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।